जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए एक शानदार सा टॉपिक। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे। आखिर हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे कि जो हमारी भारत की कर्क रेखा, यानी भारत के कितने राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और हम लोग उन सारे राज्यों को आज मैप के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जो कर्क रेखा वो भारत के कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है। साथ ही साथ हम लोग और एक रेखा देखेंगे दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं मानक यामोत्तर रेखा, जो दोस्तों भारत में कितना 5.5 घंटे का अंतर ला देती है दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे जो मानक यामोत्तर रेखा है वो भारत के टोटल कितने राज्य से होकर के गुजरती है। और उसमें से और एक चीज देखेंगे दोस्तों, आज और एक चीज देखेंगे, वो होगा दोस्तों हम लोग का जो भारत का जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है वो भारत के कितने महाशहरों को जोड़ता है। तो टोटल 3 इन चीजों को आज हम लोग पूरे डिटेल से मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्या होता है ना, अगर आप किसी भी चीज को यानी मैप के थ्रू से आप देखने के सीखने का कोशिश करते हो या फिर समझने की कोशिश करते हो तो वो चीज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए इसी के लेकर के आज हम लोग आप उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा भारत कर्क रेखा है वो भारत के टोटल कितने राज्य से होकर के गुजरता है। तो ये रहा हमारा इंडिया का मैप। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो बात करें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो दोस्तों है भारत के टोटल कितना राज्य से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। यानी जो कर्क रेखा है दोस्तों वो भारत के टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। तो कौन कौन से भाई? तो आपको सर मिलेगा यहाँ पर पहला जो ये राज्य हो गया हमारा गुजरात। ये जो हमारा पहला राज्य हो गया दोस्तों गुजरात। तो पहले हम लोग कर्क रेखा बना देते हैं, कर्क रेखा हम लोग यहाँ बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हम लोगों का हो गया कर्क रेखा, ठीक है। अब कर्क रेखा हो गया, अब हम बात करेंगे ये कर्क रेखा के बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों, ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला आपका हो जाएगा गुजरात। ये वाला जो राज्य हो जाएगा दोस्तों गुजरात। तो फर्स्ट नंबर पे आता है गुजरात, सीमा बनाती है। हम लोग यहाँ 1 लिख देते हैं, यानी 1 नंबर पर कौन सीमा बनाता है? गुजरात, ठीक है दोस्तों। तो पहले नंबर पे कौन आता है? गुजरात। जस्ट गुजरात के आप जस्ट थोड़ा आगे निकलिएगा दोस्तों, इधर मिलेगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा राजस्थान मिलेगा दोस्तों। तो ये 2 नंबर पे हम लोग लिख देते हैं, नंबर 2 पे राजस्थान मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नंबर 2 पर क्या मिलेगा? राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। और जस्ट राजस्थान के अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा दोस्तों आपको एक राज्य जिसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या है? एमपी लिख देते हैं हम लोग, यानी मध्य प्रदेश। तो तीसरा नंबर पर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। पहला नंबर पर गुजरात आता है, दूसरा नंबर पर राजस्थान आता है, तीसरा नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। और जस्ट मध्य प्रदेश के आप आगे बढ़िएगा दोस्तों तो यहाँ पर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़। यहाँ पर क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो चौथा नंबर पे क्या होना आएगा दोस्तों? हम लोग का छत्तीसगढ़। चौथा नंबर पे कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़। तो हम लोग लिख देते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। तो चौथा नंबर पे छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से जस्ट आप आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा झारखंड। यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों? आपको झारखंड। ये सब जो है ये कर्क रेखा के साथ गुजरते हैं, मतलब इन सारे राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? झारखंड। यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जस्ट इधर मिलेगा आपको झारखंड। तो हम इसको 5 नंबर पर लिख देते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर पर आता है दोस्तों झारखंड, ठीक है। तो 5वां नंबर पे कौन सा राज्य आता है? 5वां नंबर पे झारखंड आता है। अब झारखंड के जस्ट इधर मिलेगा आपको दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। ये वाला एरिया कौन सा हो गया? ये वाला हम लोग का हो गया वेस्ट बंगाल। तो हम इसको लिख देते हैं 6 नंबर पर वेस्ट बंगाल। क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल। दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे सीक्वेंस से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम एक साइड से एक लाइन से, ठीक है। तो छठा नंबर पे कौन सा मिल गया? वेस्ट बंगाल। और 5वां नंबर पे झारखंड, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद मिलेगा यहाँ तक हम लोग का, इससे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये कौन सा देश? ये एक देश हो गया बांग्लादेश। ये कौन सा देश हो गया दोस्तों? ये बांग्लादेश हो गया। अब बांग्लादेश के जस्ट इधर मिलेगा दोस्तों, ये जो वाला है ये वाला, ये हम लोग का है दोस्तों त्रिपुरा। क्या है? ये त्रिपुरा राज्य है दोस्तों, ठीक है। अब त्रिपुरा के जस्ट इधर वाला राज्य मिलेगा दोस्तों, जो सबसे लास्ट मिलेगा ये हम लोग का मिजोरम, मिजोरम दोस्तों, ठीक है। तो ये जो लास्ट है यानी जो ये हमारा 7वां नंबर हो गया और ये हम 8वां नंबर लिख देते हैं। तो दोस्तों टोटल 8 राज्य ऐसे राज्य हैं जो हमारी जो कर्क रेखा है इन सारे राज्यों से होकर के गुजरती है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे क्या है? गुजरात है। दूसरा पे हमने क्या लिखा? राजस्थान। तीसरा में हमने लिखा मध्य प्रदेश। चौथा पे हमने लिखा छत्तीसगढ़। 5वां में हमने लिखा दोस्तों उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा बोल रहे हैं, जो क्या हो गया ये छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद हमने लिखा झारखंड। झारखंड के बाद हम लोगों ने लिखा क्या लिखा? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद
बाद हम लोगों ने कहा त्रिपुरा, त्रिपुरा उसके बाद मिजोरम, मिजोरम। तो टोटल दोस्तों 8 ऐसे राज्य हैं जिससे होकर के जो हमारी कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर पे आपको आएगा दोस्तों गुजरात, फर्स्ट नंबर पे आएगा गुजरात। सेकंड में आएगा दोस्तों हम लोगों का गुजरात के बाद राजस्थान। तीसरा नंबर पे आएगा मध्य प्रदेश। चौथा नंबर पे आएगा छत्तीसगढ़। पांचवा नंबर पे आएगा झारखंड। छठा नंबर पे आएगा वेस्ट बंगाल और सातवां नंबर पे आएगा त्रिपुरा और आठवां नंबर पे आता है दोस्तों मिजोरम। कितना आता है मिजोरम। तो दोस्तों ये तो हो गया हम लोगों का किधर से, पश्चिम से लेकर के पूर्व साइड, यानी हम लोग इधर से पढ़ना शुरू किए और इधर आ गए, यानी पश्चिम से पढ़ना शुरू किए और पूर्व में आ गए। ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों हम लोग पूर्व से पढ़कर पश्चिम की ओर जाएं। तो चलिए एक बार उधर से भी याद कर लेते हैं। तो आपको मैप दिख रहा होगा दोस्तों, ये हमारा पूरा मैप है और ये वाला हमारा ईस्ट यानी पूर्व साइड हो गया, ये वाला पूर्व साइड और ये वाला वेस्ट यानी पश्चिम साइड। दोस्तों ये वाला हम लोग का पश्चिम साइड। तो अब हम लोग जो पढ़े दोस्तों, अब हम लोग इधर साइड पढ़े, हम लोग अभी किस साइड पढ़े, इस साइड पढ़े ना, ये जो दिख रहा होगा हम लोग इस साइड पढ़े। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। यानी जो फर्स्ट जो होगा दोस्तों वो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, मिजोरम। सेकंड में कौन आएगा, त्रिपुरा। फर्स्ट में मिजोरम, त्रिपुरा, फिर यहाँ मिलेगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, सॉरी झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और गुजरात। तो दोस्तों हम लोग क्या किए, पूर्व से पश्चिम की ओर पढ़ना शुरू करें, यानी इधर पूर्व से लेकर के अगर हम पश्चिम की ओर पढ़ना शुरू करें तो इधर हम लोगों को मिलेगा कौन सा, मिजोरम। मिजोरम के बाद हम लोग को मिलेगा दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद हम लोगों को मिलेगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद हम लोगों को मिलेगा झारखंड और झारखंड के बाद मिलेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद मिलेगा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद मिलेगा दोस्तों राजस्थान और राजस्थान के सबसे उधर में पूर्व साइड जो पश्चिमी साइड है उस साइड हमको मिलेगा दोस्तों गुजरात। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा जो पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर और पश्चिम से लेकर के पूर्व तरफ, यानी जो हम लोगों का कर्क रेखा को अगर राज्यों का याद करने का जो ट्रिक होगा, यानी आप सबसे पहले आपका माइंड में क्या आना चाहिए, मैप आना चाहिए। जैसे हमने आपको यहाँ पर मैप बना दिया है, आप किसी भी तरह से मैप बनाइए कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आपका माइंड में मैप आ गया। अब मैप आने के बाद आप दिमाग लगाइएगा जो कर्क रेखा वो कहाँ से कहाँ गुजरती है, यानी किस लाइन पे गुजरती है और उस लाइन पे कौन कौन से राज्य सड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इधर हम लोग बात करें पश्चिम से पूर्व की साइड, तो पहले पे आता है गुजरात, दूसरा पे आता है राजस्थान, तीसरा पे आता है मध्य प्रदेश, चौथा पे छत्तीसगढ़, पांचवा पे झारखंड और छठा पे वेस्ट बंगाल, सातवां पे त्रिपुरा और आठवां पे मिजोरम, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग पश्चिम से लेकर के पूर्व साइड। कहां से बात कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की साइड आएंगे। तो अब हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो पहले मिलेगा हमें मिजोरम, उसके बाद मिलेगा त्रिपुरा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर हो गया यहाँ पर राजस्थान और लास्ट में मिलता है दोस्तों गुजरात। क्या मिलेगा, लास्ट में गुजरात मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको जो हमारे कर्क रेखा है, कर्क रेखा के सटे राज्य आपको क्लियर होंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्वर्णिम, सॉरी दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों जो भारत का मानक यामोत्तर रेखा है दोस्तों, वो टोटल कितना 82.5 डिग्री पर झुकी हुई है। उससे जो सटे है, मतलब जो उस राज्य से होकर के गुजरती है वो कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो उन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों जो भारत का जो क्या बोलते हैं मानक यामोत्तर रेखा है, वो जो रेखा है वो भारत के टोटल कितने राज्य से होकर के गुजरती है। तो हम बात करें मानक यामोत्तर रेखा, किसकी बात कर रहे हैं, मानक यामोत्तर रेखा दोस्तों, ठीक है, जो कि 82.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 82.5 डिग्री पर झुकी है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा भारत में जो मानक यामोत्तर रेखा है ये 82.5 डिग्री पर झुकी हुई है दोस्तों, ठीक है। और बात करें जो मानक यामोत्तर रेखा है ये भारत के टोटल कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो चलिए तो हम आपको बता दें दोस्तों, ये जो मानक यामोत्तर रेखा है ये भारत के टोटल 5 राज्य से होकर के गुजरती है। भारत के टोटल 5 राज्य से होकर के गुजरती है। और दोस्तों आप अगर मैप में देखना चाहते हो कि वो कहाँ से कहाँ गुजरती है, तो जो मानक यामोत्तर रेखा है वो इस साइड से होकर के, यहाँ से होकर के हम लोगों का जो रेखा है यहाँ पर, यहाँ से होकर के गुजर जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, जो आपको मैप जो है पूरा माइंड में आना चाहिए। उसके बाद आपको इमेजिन करना चाहिए, मतलब आपको कल्पना करना चाहिए कि जो हम लोग का मानक यामोत्तर रेखा है वो किस एंगल पे मतलब क्या बोलते हैं पार करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो मानक यामोत्तर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, इस लाइन से, यानी भारत के सीधे से गुजरती है यहाँ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये रेखा है इसके बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको फर्स्ट में मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों
दोस्तों क्या, उत्तर प्रदेश। जो फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ तो बिहार मिलेगा, जस्ट इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश। यानी यहाँ सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद आता है मध्य प्रदेश। कहाँ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश मतलब इधर से गुजरती है, लेकिन हम आपको मैप में अच्छा से दिखा नहीं पाए, अच्छा से और एक बार दिखा देते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मिटा लेते हैं। देखिए आपको जो मानक यामातर रेखा है टोटल कितने राज्य से होकर गुजरती है, टोटल 5 राज्य से। कौन कौन से राज्य, पहला नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा पे आता है दोस्तों मध्य प्रदेश, दूसरा पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरा पे आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, और जो हम लोगों का आंध्र प्रदेश, और एक होता है चौथा पे आता है उड़ीसा, ओडिशा, उड़ीसा दोस्तों, और लास्ट में आता है छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। तो टोटल 5 ऐसे राज्य हैं जिससे जो मानक यामातर रेखा है वो उस 5 राज्य से होकर के गुजरती है। तो आप याद रखने का ट्रिक क्या होगा दोस्तों, जो 3 को आपका प्रदेश वाला हो गया, 3 को प्रदेश वाला, कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और 2 को तो आपको याद रखना पड़ेगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2 को याद रखिएगा, और जो बाकी बच जाएगा 3 को वो प्रदेश वाला। जैसे कौन कौन में प्रदेश लगता है, एक उत्तर प्रदेश लगता है, मध्य प्रदेश लगता है, आंध्र प्रदेश लगता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन सबको मैप के माध्यम से। तो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश दोस्तों, इस साइड आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश मिलेगा, उत्तर प्रदेश के जस्ट आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, यहाँ पर इस जगह मध्य प्रदेश आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के इसके जस्ट ऊपर मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साइड में मिलेगा आपको उड़ीसा दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इतना साइड नहीं, उड़ीसा आपको जस्ट इस जगह मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो जो रेखा है, यानी हम तो आपको पॉइंट के हिसाब से दिखा दिए, तो यहाँ पर सीधा में आप बैठा सकते हैं। ये जो 3 हो गया, और एक क्या मिला आपको, कौन सा मिला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब यहाँ से यहाँ दर्शा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा तो टेढ़ा हो सकता है क्योंकि ये पूरा ये वाला मैप नहीं है, क्योंकि हम खुद बोर्ड में बनाया है, इसलिए आपको तो ये जो मानक यामातर रेखा है टोटल इन 5 राज्य से होकर के गुजरती है दोस्तों, ठीक है। 5 राज्य से होकर के गुजरती है, और यहाँ पर मिलेगा आपका आंध्र प्रदेश वाला हम दर्शाए नहीं है, टोटल 5 राज्य से होकर के, तो हम यहाँ पर लिख दे दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये जो मानक यामातर रेखा है दोस्तों, ये टोटल कितने राज्य से होकर के गुजरती है, टोटल 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य, पहला पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरा पे आंध्र प्रदेश, और चौथा पे उड़ीसा, और 5वां में छत्तीसगढ़। तो आप इस सीधा पे देख सकते हैं दोस्तों, और आपको इससे भी अच्छा क्लियर नहीं हो रहा है तो अब इस वीडियो के जो यहाँ फोटो पर दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो मानक यामातर रेखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों मैप में कि यहाँ से गुजर रही है मानक यामातर रेखा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका नाम सब। तो भारत की जो मानक यामातर रेखा है, भारत के टोटल कितने राज्य से होकर गुजरती है, टोटल 5 राज्य से। तो दोस्तों याद रखने का ट्रिक होगा, यानी 3 को प्रदेश वाला, कौन कौन सा प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये 3 को प्रदेश हो गया, और 2 को उड़ीसा और छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और 2 को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें सीक्वेंस से, तो सबसे ऊपर में मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, उसके बाद मिलेगा मध्य प्रदेश, उसके नीचे मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, और जो छोटा छोटा दूसरा अन्य नाम वाला बच जाएगा वो मिलेगा आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, बस आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, यानी 3 को प्रदेश वाला हो गया, और 2 को बच गया, एक हो गया उड़ीसा और एक हो गया छत्तीसगढ़। तो टोटल मानक यामातर रेखा यानी टोटल 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको जो ये मानक यामातर रेखा के जो राज्य है ये भी क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम बात जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है हम लोग पढ़ेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये जो एक ऐसा लाइन है दोस्तों, जो ये 6 लेन वाली जो सड़क है, ये जो सड़क भारत के 4 बड़े बड़े महासागरों को जोड़ती है दोस्तों, ठीक है। बता दें 4 महासागर कौन कौन से हैं, एक हो गया दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। कौन कौन सा, दिल्ली से लेकर के मुंबई जाती है, मुंबई से लेकर के चेन्नई जाती है, चेन्नई से लेकर के कहाँ, कोलकाता, और फिर कोलकाता से दिल्ली को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहीं पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा दोस्तों आपको, यहाँ पर जब बात कीजिएगा तो भारत की प्यारी सी राजधानी यहाँ पर मिलेगा आपको दिल्ली, और दिल्ली के जस्ट यहाँ पर मिलेगा दोस्तों आपको महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर दिल्ली लिख देते हैं, दिल्ली, यहाँ पर मुंबई मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और मुंबई के नीचे आपको यहाँ पर तमिलनाडु का एक राजधानी दोस्तों, तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा वेस्ट बंगाल की राजधानी दोस्तों आपको कोलकाता, ठीक है।
कोलकाता दोस्तों, ठीक है। तो ये जो चार बड़े शहर हैं यानी चार बड़े महाशहर हैं दोस्तों, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, जो 6 लेन वाली जो रोड है वह जोड़ने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कहाँ से कहाँ, यहाँ से सीधे दिल्ली से लेकर के मुंबई आएगी, मुंबई से लेकर कोलकाता, कोलकाता से लेकर के सॉरी मुंबई से लेकर चेन्नई, चेन्नई से लेकर के कोलकाता और कोलकाता से फिर दिल्ली। तो ये जो फोर जो ये स्वर्णिम बनाता है दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो ये जो सड़क है दोस्तों, ये भारत के टोटल 4 महासागरों को जोड़ती है, जोड़ने का काम करती है। कौन कौन से? एक हो गया दिल्ली, दिल्ली से लेकर के कहाँ जाती है दोस्तों? मुंबई, मुंबई से फिर चेन्नई, चेन्नई से फिर कोलकाता और कोलकाता से फिर दिल्ली को। यानी ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, ये 6 लेन वाली सड़क है दोस्तों, जो भारत के 4 बड़े बड़े महाशहरों को जोड़ने का काम करती है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज याद जो उसके राज्य हैं जो जहाँ से गुजरती है वो क्लियर हो गया। और हम लोगों ने देखा मानक यामातर रेखा जो कि भारत के 5 राज्य से होकर के गुजरती है, वो भी हमने आपको बता दिया। और जो फर्स्ट में हम लोगों ने देखा जो कर्क रेखा है वो भारत के टोटल कितने राज्य से होकर के गुजरती है? टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। और उन सारे 8 राज्यों को भी नाम हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको इतना सारा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हम लोग और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों के बीच लाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।